इसमें आपको बताना है सिंपल कर्व कौन से होते हैं। तो सिंपल कर्व क्या हो सकते हैं, दैट इज, ठीक है, जो सिंपल क्लोज्ड कर्व जरा देखें कौन कौन से हैं। जो लाइन सेगमेंट से बने होते हैं। सिंपल कर्व का मतलब है द कर्व्स मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स। फर्स्ट, यस, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ, दैट इज इसकी डेफिनेशन है सिंपल कर्व। डिफाइन सिंपल कर्व। अ कर्व, वो कर्व कुछ भी हो सकता है, मुड़ा हुआ भी हो सकती है, which does not intersect। कहने का मतलब है कि ये भी कर्व है और एक ये भी कर्व है, तो बोलो इसमें सिंपल कर्व कौन सा है? सेकंड, ये। क्यों ऐसा कह रहे हैं अंकित कि ये सिंपल कर्व है? क्योंकि यहाँ लाइन कट कर रही है, जो आपस में कट ना करे वो सिंपल कर्व। तो ये कैसा कर्व हुआ? और सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या हुआ बोलो? सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या हुआ? पूरा बंद हो। ठीक है, द सिंपल कर्व which has no end point, जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो। तो हेमंत ये मुझे बताओ, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है कि ये सिंपल क्लोज्ड कर्व? क्योंकि पहली बात तो सिंपल कर्व ही नहीं है तो क्लोज्ड कहां से होगा? ये इंटरसेक्ट कर गया, तो ये कैसा कर्व हुआ बोलिए? सिंपल, सिंपल क्लोज्ड। अच्छा मान लीजिए मैं ऐसा बना दूं, तो क्या अंकित ये भी एक सिंपल क्लोज्ड कर्व कहलाएगा? ठीक है, ऐसा बना दूं तो कहलाएगा? अब अंकित कह रहे हैं कि सर ये दोनों ही सिंपल क्लोज्ड कर्व हैं। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इंटरसेक्ट कहीं हो नहीं रही लाइन, तो उसमें लाइन भी हो सकती है, कर्व भी हो सकता है। बोलो बात समझ में आ गई? सिंपल कर्व में ऐसा भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, लाइन भी। तो ये भी एक सिंपल कर्व हुआ। ये भी एक सिंपल कर्व हुआ, ये भी एक सिंपल कर्व हुआ, ये भी एक सिंपल कर्व हुआ। ये देखो बात समझ आ गई? अब देखो अगली चीज है कि पॉलीगन किसे कहते हैं? सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। उसमें ये सब ना हो, सिर्फ क्या क्या होना चाहिए? तब उसे पॉलीगन कहते हैं। सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड ऑफ लाइन सेगमेंट ओनली। लवलेश, इन दोनों में पॉलीगन कौन सा? पहला क्यों नहीं है? बाइसेक्ट कर रहे हैं। हाँ, इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट। तो ये नहीं हो सकता, लाइन सेगमेंट हो सकती है। अगर मैं ये बना दूं तो क्या इसे आप पॉलीगन कहेंगे? नो सर, क्यों? क्योंकि डायगोनल बार। हाँ, डायगोनल बार। डायगोनल से नहीं होता, ये कर्व आ गया। पॉलीगन वही कहलाएंगे जिनमें क्या चीज हो बोलो? लाइन सेगमेंट, सिर्फ लाइंस हो, मेड ऑफ लाइन सेगमेंट। तो ये नहीं है, ये इसलिए नहीं है क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें लाइन सेगमेंट नहीं है। ठीक है, अब देखो पॉलीगन दो तरीके के,
convex polygon, the polygon whose all diagonals are inside lies inside. एक ऐसा डायगोनल का मतलब है कि जब आप अल्टरनेट वर्टेक्स को ज्वाइन कर दें तो डायगोनल होता है। अल्टरनेट वर्टेक्स का क्या मतलब है कि मान लीजिए आपने इसको ये तो इसकी साइड हो गई, इसको ना ज्वाइन करो, इस बगल बगल वाले को करोगे तब तो साइड हो जाएगी, एक छोड़ के करोगे तो डायगोनल है। क्या बोला अंदर लाइन कर रहा है, दो छोड़ के करोगे फिर भी डायगोनल। ये सब डायगोनल है। क्या इसके सभी डायगोनल अंदर हैं? तो कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? whose all diagonals lies inside, it is convex polygon. Now what is concave polygon? ये सारे बाहर ये सही ना, हम बहुत पहले से सब कुछ जानते हैं कि the polygon whose one or more diagonal lies outside. अगर मैं एक ऐसा बना दूं तो इसका एक डायगोनल बाहर होगा, बाकी अंदर हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए इस डायगोनल की बात करो, इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से वर्टेक्स को ज्वाइन करने डायगोनल बनता है, तो क्या ये आउटसाइड लाई कर गया? इस कॉर्ड उसे क्या कहेंगे? कॉन्केव कॉनकेव। अब जरा देखिए कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है हेमंत, बताइए। व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन? सर ऐसे स्क्वायर ट्रायंगल करेक्ट। जैसा कि हेमंत ने बताया कि दोज पॉलीगन्स whose all sides are equal and whose all angles are also equal. हेमंत ने आपको क्या बताया कि ऐसे कोई भी ट्रायंगल को रेगुलर मत दे लेना, बोले जो इक्विलेटरल हो सर वही रेगुलर होगा, सही है। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होगा? ए पॉलीगन whose all sides are equal and all angles are also अब इसमें कुछ चीजें अंकित बताएंगे कि मैं 3 डायग्राम बना रहा हूं, इसमें आपको बताना है रेगुलर पॉलीगन कौन सा। एक तो मैंने ट्रायंगल बना दिया जिसमें ये साइड इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये एंगल इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। एक मैंने ये इस तरह का क्वाड्रिलेटरल बना दिया जिसमें ये साइड इसके इक्वल है, इसके इक्वल, इसके इक्वल, और एक मैंने पेंटागन बना दिया जिसमें ये इसके इक्वल और इसके अलावा ये एंगल इक्वल। तो आप मुझे बताइए अंकित, ये रेगुलर पॉलीगन है, ये है या ये सारे? तो ये these all are, so all are regular polygon। इस रेगुलर पॉलीगन का नाम क्या है? रेगुलर ट्रायंगल। देखो मम्मी इनको बोल के गई, तुरंत इन्होंने सही बताना शुरू कर दिया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। हर चीज मेरे को पता चल चुकी है। इसे क्या कहोगे? ये जाता है
ये क्या कहोगे? Regular pentagon. सभी साइड्स भी इक्वल हो और साथ ही साथ में सारे एंगल्स भी इक्वल हो। इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होगा? Those polygons which are not regular, जो regular now are called irregular polygon. मान लीजिए ऐसा कुछ हो कि अलग अलग साइड्स कोई किसी के इक्वल ही नहीं है, एक ऐसा ट्रायंगल कुछ भी किसी के इक्वल हो ही नहीं रहा है। इसी तरीके से एक ऐसा पेंटागन जिसमें 3 साइड अलग या नहीं है, 2 अलग, कोई किसी के इक्वल है, ये सब इर्रेगुलर। सही है। अब जरा देखिए डिफाइन सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, ये सब डिफाइन करना है। और दूसरा सवाल क्या है? ड्रॉ अ सिंपल कर्व, एक सिंपल कर्व ड्रॉ करना है, सिंपल क्लोज कर्व ड्रॉ करना है, एक पॉलीगन ड्रॉ करना है, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन, और रेगुलर पेंटागन।
कितने फुल है? वीडियो बंद कर देना। पॉलीगन्स जो सिंपल कर्व होते हैं वो एक बार पेंसिल उठा के बन जाते हैं। ये मुझे बताओ कि अगर मैं ये स्ट्रक्चर बना रहा हूँ तो ये सिंपल कर्व है या नहीं? क्योंकि पेंसिल उठानी ना पड़े, एक बार रख दी तो कर्व बन जाना चाहिए। इसमें पेंसिल उठा के फिर रखनी पड़ेगी। पेंसिल को आपने अगर रख दिया है तो कर्व बन जाना चाहिए। तो इसलिए ये सिंपल कर्व नहीं है, नॉट ए सिंपल कर्व। ये कैसा कर्व है? क्या सिंपल कर्व है कि नहीं? नहीं, क्योंकि यह लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ये कैसा है? नॉट अ सिंपल कर्व। ये कैसा है? सिंपल कर्व। और ये कैसा है? सिंपल क्लोज कर्व। हाँ, और ये कैसा है? सिंपल क्लोज कर्व। पेंसिल से 2 बार उठा रहे हैं। नाइदर सिंपल कर्व नॉट सिंपल क्लोज कर्व। समझ में आई बात कि नहीं? पेंसिल नहीं उठानी है। पेंसिल उठा लोगे तो बात बिगड़ जाएगी। क्या लिखोगे? Not a simple closed curve. नाइदर सिंपल नॉट Closed. सिंपल क्लोज्ड। अब जरा देखो कि ये कैसा कर्व है? छूना भी नहीं है, ये नहीं कि वहीं आके टच किया तो इंटरसेक्ट ही बना जाएगा। ये और इसे कट करेंगे ना, 3 थोड़ी होना होती है, ये तो कट हो गया ना। तो ये ना सिंपल कर्व है और ना क्लोज्ड। Closed curve. नाइदर सिंपल नॉर सिंपल। अब जब इतनी बातें आपको बता दी गई हैं तो एक्सरसाइज का 3.1 क्वेश्चन आपको करना है। एक और सवाल अंकित आपके लिए, ये कैसा करना है? ये कह रहे हैं कि पॉलीगन एक दूसरे को कट भी कर सकता है। ये भी नई डेफिनेशन
अंकित ने दिखाई है। क्या आप इससे सहमत हैं? क्योंकि सिंपल कर्व ही तो पॉलीगन बनता है, उसकी तो सबसे पहली शर्त ही है कि कट ना करें। यहाँ तो जगह जगह कट हो रहा है, तो ये किसी भी कैटेगरी में नहीं है। ना तो ये सिंपल कर्व है, ना सिंपल क्लोज है, ना पॉलीगन है, किसी कैटेगरी में नहीं आ रहा। तो नाइदर सिंपल कर्व नॉन सिंपल, जब यही नहीं हो पाएगा तो पॉलीगन कहाँ से होगा? और नॉन। अब देखो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के लगभग सभी चीजें आपको कवर कर दी, आपको बस क्लासीफाई करना है इसका। फिर भी मैं आपको आंसर दे देता हूँ। 3.1 के पहले सवाल का पहला आंसर, तो अंकित ही बताएंगे कि सिंपल कर्व इनमें से कौन कौन सा? सर फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, सर सिक्स्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन भी हो सकता है क्योंकि कट नहीं हो रहा। अब मुझे बताओ सिंपल क्लोज कर्व कौन सा? फर्स्ट, सेकंड, और फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, पॉलीगन कौन कौन सा? फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ, सेवेंथ, फिफ्थ कहाँ? ये लाइन सेगमेंट से क्या? फिर एक ही बोलो। सिक्स है क्या? नो सर, सेवेंथ, सेवेंथ भी लाइन सेगमेंट से नहीं है, कर्व से बन रहा है। कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सा? फर्स्ट सर सेकंड, फर्स्ट नहीं, सेकंड, सेकंड, दैट इज सेकंड, सेकंड हो सकता है। और कॉन्केव पॉलीगन फर्स्ट, फर्स्ट, सेवेंथ, सेवन, फर्स्ट हो सकता है। फर्स्ट क्या नाम है? कोई क्या? नो सर, व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन? ये तो तुमने डिफाइन कर दिया। व्हिच इज इक्विलेटरल एंड इक्विएंगुलर? इक्विलेटरल का मतलब है जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो, और इक्विएंगुलर का क्या मतलब है? ठीक है, इसके सभी एंगल्स इक्वल हो। अ पॉलीगन which is equilateral and equiangular, it is called रेगुलर, a regular polygon. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कई तरीके के होते हैं। एक होता है पेंटागन, हेक्सागन, हेक्टागन, ऑक्टागन, नोनागन और सेप्टागन बोल रहे हो, तो फिर वो वही हेप्टागन है। अभी मैं चेक कर देता हूँ। A polygon with 7 sides is called. A polygon with 7 sides is called. हेप्टागन और सेप्टागन दोनों ही सही। क्या कह रहा है? हेप्टागन भी कह सकते हैं और सेप्टागन भी लिख लो। तो पेंटागन में कितनी साइड्स होंगी? नंबर ऑफ साइड्स 6, 7, 8, 9, 10, सही है। अगर आपको हेक्सागन बनाना है तो ऐसे बना लेना। सेप्टागन तो इतना कोई पूछेगा नहीं, लेकिन अगर ऑक्टागन बनाना है और अगर इसे कोई कह दे रेगुलर करो, तो रेगुलर में ऐसे डॉट बना के ये फिर रेगुलर हो। ऐसे लिखोगे तभी रेगुलर माना जाएगा, वरना कितना भी तुम सिमेट्रिक बना लो रेगुलर को नहीं मानेगा। ये बनाना पड़ेगा। क्या देखो, नेम द रेगुलर पॉलीगन विथ 3 sides, 4 sides, 6 sides। क्वेश्चन नंबर 2। विथ 3 sides, और बताओ प्रत्युष। स्क्वायर 3 sides के लिए आपने कहा इक्विलेटरल ट्रायंगल
4 sides. Square. Square. अंकित, क्या रोम्बस एक रेगुलर पॉलीगन है? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. बोलो प्रत्युष। No, sir. Regular hexagon. अगर 6 साइड का रेगुलर पॉलीगन है तो उसे क्या कहोगे? रेगुलर रोम्बस नहीं हो सकता, क्योंकि रोम्बस में साइड्स तो इक्वल हैं, लेकिन ये एंगल कैसे इक्वल है? ये ऑब्ट्यूस एंगल है और ये एक्यूट एंगल है, तो इसलिए ये नहीं। चलो अब देखो, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। अब ये करवाएंगे थोड़े से और बता दें आपको। एग्जाम्पल 2 देखो, find the number of sides of regular polygon। क्या आप मुझे बताएंगे हेमंत कि किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है? 360 किसी भी, चाहे आप ट्रायंगल ले लो चाहे कुछ भी ले लो, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमेशा क्या होगा? और नहीं तो आप कंफर्म करना चाहो तो स्क्वायर से कर सकते हो। सबको जोड़ के देख लो कितना आ रहा है, बताओ। चारों जोड़ो 360 आ रहा है। इसमें भी कर दे सकते हो, बोलो ये 60 है तो ये कितना हुआ? 120. 120 120 120 जोड़ लो जरा, कितना आया? 360 तो इससे क्या पता चलता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन। अच्छा एक बात और देखिए, मान लीजिए मेरे पॉलीगन में बहुत सारी साइड्स हैं, ऐसे करती उसे देखो जरा, एक साइड, ये सब एक्सटीरियर एंगल बनेंगे कि नहीं? ये देखो, ऐसे बनाएंगे। मान लो ये चीज है तो इसमें इसकी वैल्यू x है, इसकी भी x है, रेगुलर है। ठीक है, तो अब जितने भी x हो, x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x कितने हैं? 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इन सब का सम कितना होगा? 360. तो अब चूंकि 8x हुआ तो 360, तो बोलो x को क्या लिखोगे? 360 upon 8. अगर मान लो 8 ना होता, n साइड्स होती, तब क्या करते? फिर nx लिखते। मान लो 10 होता तो क्या 10x ना लिख देते? और ये x क्या आया बताओ? क्या ये एक्सटीरियर एंगल है? Sir. तो बोलो एक्सटीरियर एंगल का क्या फार्मूला हो गया? 360 upon 8. एक्सटीरियर एंगल, तो यहाँ के केस में तो 360/8 हुआ, लेकिन मान लो अगर वहाँ n साइड्स होती तब ये अंशु तुम क्या फार्मूला लिखते? 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। तो एक्सटीरियर एंगल का क्या फार्मूला हो जाएगा? 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, n जहाँ नंबर ऑफ साइड्स है। ऐसा ही एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है? Number of sides. Find number of sides. So we have to find, यही फार्मूला लगाएंगे। Example number 2. So exterior angle is equals to 360 degree upon number of sides. अच्छा, वैल्यू प्लेस करनी है इनकी, तो मैं कैसे कैसे करूँ बताओ जरा। देखो का क्वेश्चन, प्रत्युष, Sir, 360 upon 45. ये बहुत अच्छा था। इन्होंने कहा कि सर एक्सटीरियर एंगल की जगह आप 45 लिखो, और कोई होता तो यहाँ 45 बोल देता, कहता 45 साइड है, ये पहचान के कि 45 एंगल की जगह लिखा हुआ है। नहीं तो एंगल की जगह बोला कि नहीं ना?
नीचे क्या इन्होंने बोला, नंबर ऑफ साइड्स, ये n लिख दो, यही पता करना है n कितनी है। तो अब इस n के लिए क्या करें, इसको यहां ले जाओ, n को यही रहने दो, और जो चीज प्रोडक्ट में है उसे डिवाइड डिवीजन में ले जाओ, डिग्री से डिग्री कट गई, सही है। वैसे तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, डिवीजन को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने वाली एन ही तो चाहिए तुमको। 15 से कट करो प्रियांश, 15 3 जा 45, यहाँ पर 15 2 जा 30, और 60 के लिए भी करो, 15 4 जा 63 से इसे कट करो। तो कितनी साइड्स हो गई, यानी अगर ऑक्टागन हुआ तो हर एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 45। नंबर ऑफ साइड्स is 8। एग्जाम्पल 1 भी देखो, कह रहा है कि फाइंड x, जबकि ये 90 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, ये 110 डिग्री है, और ये x है। तो हमको मालूम है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है, 360, सबको जोड़ लो, 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री और प्लस x, ये 360 डिग्री हो गया। 90 प्लस 50 140, 140 और 110 कितना हुआ, 250। तो 250 प्लस x, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 100। अब देखो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखो। ये कह रहा है कि अगर 9 साइड्स हो तो एंगल कितना होगा, एक्सटीरियर एंगल इट इज इक्वल्स टू 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। इनका मतलब होता है क्या, एन होता है नंबर ऑफ साइड्स। अंकित वैल्यू प्लेस करो, कह रहा है 9 साइड्स दिए, ईच एंगल बताओ या एक्सटीरियर एंगल। तो मैं क्या क्या वैल्यू कहाँ प्लेस करूँ, मुझे पता नहीं चल रहा। सर एक्सटीरियर एंगल की जगह पे 9, देखो ये बहुत अच्छा कह रहे हैं एंगल कोई साइड मान लो, और कोई नहीं कहता, सब लोग इस तरह का, कोई किसी के अंदर रेशनल आइडिया ही है। आप बताओ, लोग साइड की जगह 9 रखवाते हैं, ये एंगल की ही जगह 9 रखवाते हैं। कह रहे सवाल शुरू से ही गलत कर दो, कोई तुम्हारी कॉपी नहीं देखेगा, सबसे पहले चेक होके आ जाएगी। शुरुआत होते ही तुम गलत कर दो, एंगल की जगह साइड रख दो, साइड की जगह एंगल, पहली कॉपी तुम्हारी, और नाम भी ऐसे शुरू। हाँ बताओ लवलेस, एन की जगह साइड है तो साइड की जगह तो 9 रखोगे, तो क्या लिखोगे बोलो, एक्सटीरियर एंगल 360/9, ये सही है कि नहीं। एन तो नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ साइड्स 9 है, नौना गन है, 9 से कट के कितना आ जाएगा, 40। तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 40 डिग्री। सेकंड पार्ट देखो, 15 साइड्स है, एक्सटीरियर एंगल का क्या फार्मूला होता है, 360/n। अंकित हम इसमें कैसे वैल्यू रखते हैं 360 एंगल, सर 360 अपॉन 50, सही। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360/15।
चाहे तो आप 5 से भी कट कर सकते, 5 3 जा 15 और 5 7 जा 35 और 5 2 जा 3 से इसे कट करो, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 24 डिग्री। कंक्लूड करो प्रियांश, ईच एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। आपको एक्सरसाइज 3.1 का 1 और 2 करना है और एक्सरसाइज 3.2 का 1 और 2 करना है। So, how many sides does a regular polygon have if measure of exterior angle is 24 degree? कह रहा है एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री है तो n कितना होगा? तो एक्सटीरियर एंगल का हेमंत क्या फार्मूला होता है? 360 डिग्री अपॉन n। वैल्यू प्लेस करो। एक्सटीरियर एंगल की जगह 24 डिग्री। हाँ, यहाँ डिग्री वाली चीज लिखी जाएगी। अगला स्टेप बताओ। n को उधर ले जाएंगे और इनको कटेंगे 24 से। फिर 24 को नीचे डिवाइड में। ठीक है, दोनों को कट करो। 6 से भी कट कर सकते हो। 6 4 जा 24, 6 6 जा, अब 4 से करो। 4 1 is 4, 4 5 is 15 साइड्स। उस पॉलीगन में कितनी साइड्स होंगी? द पॉलीगन हैज 15 साइड्स। फोर्थ क्वेश्चन देखो, ये मुझे बताओ प्रत्युष, इंटीरियर एंगल का फार्मूला बताओ। आपके में टेस्ट में चैप्टर आ रहा है, इंटीरियर एंगल का फार्मूला बताइए। बोलो। n minus 2 into 180 और अपॉन 360 360 है, यानी इसको चेक करें। हाउ मैनी, इस चीज को चेक करें। इंटीरियर एंगल का क्या फार्मूला होगा? देखो, that is, अगर हमारे पास कोई पॉलीगन है, ऐसे पॉलीगन होगा तो ये कितने साइड वाला पॉलीगन है बताओ? 1 2 3 4 5 6 साइड। सही है। इन तीनों का सम कितना है? 180। 180 यहाँ, इन तीनों का सम, और इन तीनों का सम भी 180। इन तीनों का सम बताओ, 180 और इन तीनों का सम 180 यहाँ भी 180 और यहाँ भी 180। कितने 180 हो गए? अच्छा, मेरा कहने का मतलब है 6 into 180 तो हो ही गए, ठीक है। ये टोटल कितने 180 है बीच वाला? दो 180, 360 कितने 180 होते हैं? तो ये तो तुमको नहीं चाहिए ना, ये 360 डिग्री तो तुम्हें नहीं चाहिए। 360 डिग्री तो 2 into 180 होता है, जो कि तुमको इंटीरियर एंगल ये कहे जाते हैं, ना कि ये इंटीरियर एंगल तो अंदर वाले होते। तो मैं इसमें कितने 180 कम कर दूं? 2
ठीक है। अगर मैं 180 कॉमन ले लूं तो क्या तुम इसे ऐसे लिखोगे? सही है। अच्छा एक बात बताओ, ये तो तुम्हारी बात हो गई। ये सारे इंटीरियर एंगल है। अगर मान लो इसमें 6 साइड्स हैं तो एक एंगल कितना होगा? ये तो तुमने इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकाल ली ना। क्योंकि 6 साइड्स हैं तो 6 इंटीरियर एंगल, तो एक इंटीरियर एंगल का वैल्यू कितना होगा? 6 से डिवाइड कर दो, ठीक है नहीं? तो अब इसको किससे डिवाइड कर दो? तो इससे क्या आ जाएगा बोलो? इंटीरियर एंगल। अगर 6 साइड्स से तब तुम्हारा फार्मूला ये बना, मान लो n साइड्स होते तो कैसे बनाते? ये तो 6 साइड्स के लिए बताया। 6 साइड से आपने 6 से डिवाइड कर दिया, एक आया कि नहीं एंगल? अब आपके मान लीजिए n साइड्स होते तब कैसे फार्मूला बनाते? बोलो ये बात समझ में आ गई? अब मुझे बताओ इंटीरियर एंगल का फार्मूला। n minus 2 into 180 upon n. सही है। और एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला? 360 upon n. सही है। अब हम इस क्वेश्चन को करें। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री? अंकित वैल्यू प्लेस करो। जब प्लेस करिए। क्वेश्चन पढ़ा आपने? क्वेश्चन तो पढ़ो तभी तो बता पाओगे ना, पढ़े कैसे बताओ। ये मत बताओ। इंटीरियर एंगल की जगह 165 सही है। 165 रखो। इज n minus 2 into 180 by n। अगला स्टेप बताओ हेमंत। n into 165 n into 165। अब डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाओ इनमें, इसका इसमें भी मल्टीप्लाई, इसका इसमें। नहीं 360 सीधा बोलो, सही है। अच्छा ये 165 डिग्री n है, 165 n, और ये 180 n है, ठीक है। ऐसे भी सिंपली भी लिखा जा सकता है, जैसा वैसा लिखा है। तो अगले स्टेप में देखो, 360 यहाँ ले आओ और दूसरी तरफ क्या ले जाओ? 165 n। सही है, ठीक है। एक बात बताओ, अगर तुम इसमें से n कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा? 180 minus 165 कितना होता है? 50 डिग्री। प्रियांश आगे क्या करो? 15x। यहाँ ले आओ, सही है। 15 से कट करो, 15 2 जा 30, 15 2 जा 60 बचा। 24. n is equals to 24। आपको थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करना है अगर आपको कोई नया पेन चाहिए तो। थर्ड में तो खतरा नहीं है, फोर्थ ध्यान से देख लो एक बार, आंखों से इसकी फोटो खींच लो जैसे नागिन खींचती है।